हे गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम किससे कहते हैं? दोज विच आर यूज्ड एक्सटेंसिवली एंड meet a major portion of our energy requirements. These are called conventional source of energy. जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और जिससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती हैं, ज़्यादातर एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती हैं, उससे हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आता है फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो एनर्जी जो हम पानी से हासिल करते हैं, बायोमास और विंड एनर्जी। ये तीन जो हैं जिसमें आता है हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी, ये आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हम फिर से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक बार जल गए तो हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यू कैन से these conventional sources include both renewable and non-renewable energy sources. So हम इनको डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। Fossil fuels, these are the remaining of prehistoric plants and animals which got buried deep inside the earth millions of years ago. Prehistoric means बहुत सालों पहले, मतलब about 300 million years ago, 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे क्या होता था? प्लांट्स और एनिमल्स 300 साल पहले जो अर्थ पे थे, लो लाइंग एरियाज इन्हें हम कहते हैं जो फ्लड प्रून एरियाज होते हैं, जहाँ पे फ्लड अक्सर आता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ये प्लांट्स और एनिमल्स ये ज़मीन के अंदर दब गए। तो ज़मीन के अंदर जब ये दब गए तो इनके ऊपर मिट्टी चढ़ गई। So they got changed into fuel due to high temperature and high pressure inside the earth millions of years ago and hence known as fossil fuels. जो ज़मीन के अंदर क्या होता है, वहाँ होता है हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ज़मीन के अंदर, एंड वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। इन दो चीज़ों की वजह से ये जो प्लांट्स और एनिमल ज़मीन के अंदर दब गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, तो इनको क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गए किन में, फॉसिल फ्यूल्स में। सो कैसे कन्वर्ट हो गए? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर these plants and animals got converted into fossil fuels. The energy of the fossil fuels is in fact the solar energy which was trapped by the natural process a very long time ago. तो जो इन फॉसिल फ्यूल्स में एनर्जी होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं एक्चुअल में सोलर एनर्जी। बिकॉज वी से सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट, तो इसलिए हम कह सकते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है वो इनफैक्ट क्या होती हैं, सोलर एनर्जी होती हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेजर फॉसिल फ्यूल्स विच वी आर यूजिंग टुडे। कोल आता है फॉसिल फ्यूल्स में, और क्या आता है, पेट्रोलियम आता है और नेचुरल गैस आता है जो हम आजकल यूज़ करते हैं। सो ये जो है फॉसिल फ्यूल्स जो आते हैं ये आते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो ख़त्म हो सकते हैं, विच वी कैन नॉट रीयूज़। इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, जिसमें आता है इन्वायरमेंटल हैजार्ड, से पोल्यूशन क्रिएट करता है, और इनके प्राइसेस जो आजकल आप देख सकते हो, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो रहा है, इट क्रॉसेस 100 मार्क। तो इससे एसिड रेन भी होता है। और क्या है, ये फॉसिल फ्यूल जो है इट इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, और हमें चाहिए, वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। थर्मल पावर प्लांट्स, ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इसमें क्या किया जाता है, ये जो हमने अभी फॉसिल फ्यूल्स पढ़ा, ये फॉसिल फ्यूल्स इसमें जलाए जाते हैं, तो उससे क्या होती हैं, हीट प्रोड्यूस होती हैं। फिर हीट जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो वाटर को हीट अप करता है, सो दैट स्टीम इज़ प्रोड्यूस्ड। तो उस स्टीम से टर्बाइन घूमता है,
तो उससे क्या होती हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हैं। आप देख सकते हैं ये मॉडल जिसमें एक प्रेशर कुकर को हीट अप किया जाता है, तो इसके अंदर जो वाटर है उसमें स्टीम प्रोड्यूस होता है, तो फिर वो स्टीम पाइप के ज़रिए इस फैन जैसे स्ट्रक्चर को, इन टर्बाइन को घुमाता है। तो ये एक डायनेमो से जब कनेक्ट करते हैं तो बाद में आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, इन ए थर्मल पावर प्लांट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पावर। थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर में। फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशंस टू हीट अप वाटर। सो इन थर्मल पावर प्लांट्स में फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, वाटर को हीट अप करते हैं टू प्रोड्यूस स्टीम। इससे क्या होती हैं, स्टीम प्रोड्यूस होती हैं, विच फर्दर रन इज द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम से क्या होता है, स्टीम से टर्बाइन मूव करता है, तो उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज्ड सिंस फ्यूल इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसे हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, जिसमें हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दीज वर्क ऑन द रैनकेन साइकिल। ये जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ये वर्क करते हैं ऑन रैनकेन साइकिल। थर्मल पावर प्लांट्स के फिर कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये फ्यूल हम यूज़ करते हैं, चीप कोल इज़ यूज्ड इन इट, कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर नियर फ्यूल एंड वाटर सप्लाई। जहाँ पे फ्यूल अवेलेबल हो या वाटर अवेलेबल हो वहाँ पे इनको थर्मल पावर प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट रिक्वायर्स लेस कंस्ट्रक्शन स्पेस। ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इसमें कम जगह लगती है टू कंस्ट्रक्ट इट। कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज़ लेस। ये है कुछ एडवांटेज इसके। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो है एयर पोल्यूशन। जब हम कोल या इस फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे धुआं पैदा होता है, तो एयर पोल्यूशन होता है। कॉस्ट मोर टू रन एज कम्पेयर्ड विद अदर टाइप ऑफ पावर स्टेशंस। इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू द अदर पावर प्लांट्स। देन देयर इज हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक डैम बनाया जाता है, उसके अंदर वाटर स्टोर किया जाता है, फिर एक हाइट से वाटर को छोड़ा जाता है। तो जो फ्लोइंग वाटर होता है, फॉलिंग वाटर होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो फ्लोइंग वाटर टर्बाइन को मूव कर रहा है, तो टर्बाइन जब घूमता है वो जनरेटर को स्टार्ट करता है, तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो हाइड्रो पावर मीन्स वाटर पावर। हाइड्रो पावर और वाटर पावर इज ए पावर डिराइव्ड फ्रॉम एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर और फास्ट रनिंग वाटर विच मे बी हार्नेस्ड फॉर यूजफुल पर्पज। जो फॉलिंग वाटर होता है या फास्ट रनिंग वाटर, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसको हम यूजफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फ्लोइंग वाटर कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी विच इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फ्लोइंग वाटर में होती है काइनेटिक एनर्जी, तो उससे क्या होती है, जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ए क्वार्टर ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया इज़ मेट बाय हाइड्रो पावर प्लांट्स। इंडिया में जो टोटल पावर प्रोडक्शन होती है उसकी 1/4 हिस्सा जो होता है वो वाटर पावर हाइड्रो पावर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स ओवर थर्मल पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स की एडवांटेजेस थर्मल पावर प्लांट से क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर इज द प्रोडक्शन कॉस्ट्स आर एलिमिनेटेड एंड हैव ए हायर इकोनॉमिक लाइफ टाइम। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रो पावर में इसका हायर इकोनॉमिक लाइफ टाइम है, ये बहुत देर तक रह सकता है। गिवन द हाइड्रो पावर प्लांट्स डू नॉट बर्न फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो हाइड्रो पावर थर्मल पावर प्लांट्स में हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, तो इसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स में हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स नहीं जलाते हैं। दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। तो इससे क्या होता है, जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इससे पोल्यूशन नहीं होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इरीगेशन टू द लोकल फार्मर्स एंड ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। तो ये जो जब हम डैम बनाते हैं या हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाते हैं, इससे डैम्स जब बनते हैं, ये डैम्स क्या करते हैं, ये वाटर को स्टोर करते हैं, जो हमें इरिगेशन में हेल्प करता है। जब ड्रॉट होता है तो उस टाइम इरिगेशन के ज़रिए हम फील्ड्स तक वाटर पहुंचा सकते हैं।
और क्या करता है, और ये कंट्रोल करता है फ्लड्स। जब फ्लड्स आते हैं तो वो पानी डैम में स्टोर किया जा सकता है। सो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड्स।